सोंगटोंग ब्रिज। अब फिर से आ गए हैं पहाड़ के लेफ्ट साइड में, थोड़े समय में राइट, थोड़े समय में लेफ्ट। यहाँ पे डाइवर्जन पॉइंट है, यहाँ से कल्पा का रास्ता जा रहा है और टाबो नाको पू के लिए रास्ता अलग अलग जा रहा है। तो पहले मेरा प्रोग्राम है कल्पा जाने का। कल्पा पे एक सुसाइड पॉइंट है, वो विज़िट करेंगे। निकल चुके हैं हम लोग कल्पा के रूट पे और ये सामने देखिए कितना विशाल का है पहाड़, उसके ऊपर में पूरा बर्फ़ जमा हुआ है और काफ़ी सारे ट्रैवलर्स राइडर सब नज़र आ रहे हैं। ओह माय गॉड, क्या व्यू है भाई साहब, गजब। कल्पा बस पहुंचने ही वाले हैं, 2 किलोमीटर बाकी है और रेकोंगपियो वगैरह क्रॉस कर चुके हैं। कल्पा आएगा, कल्पा में एक रोगी या रागी करके विलेज है, वहाँ पे एक सुसाइड पॉइंट है, वो देखना है। और एक शिव जी का एक है वहाँ पे व्यू पॉइंट है, शिव जी का पत्थर है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, शिवलिंग है। अब वहाँ ट्रैकिंग करके जाना होता है, तो शायद अब जो भी हो देखते हैं पहले जाकर के क्या पोजीशन है, क्या है। इंटरनेट पे कई बार फ़ोटोज़ देखा है मैंने उस जगह का, बाकी पता करते हैं, अगर इजी एक्सेसिबल होगा तो जाएंगे। रास्ता थोड़ा सा अधिक चढ़ाई वाला है, फर्स्ट गियर पे भी गाड़ी ठीक से नहीं खींच पा रहा था। थोड़ा सा चढ़ाई इसका काफ़ी टफ रहा। ये कुछ लगता है किसी तरीके का मठ वगैरह है। ये वो जो गांव है जहाँ पे वो सुसाइड पॉइंट व्यू पॉइंट है, वहाँ जाने का ये रास्ता है। और इस रास्ते में गेस्ट हाउस वगैरह काफ़ी सारे हैं। ये पहले पुराना गांव था, अब देखिए डेवलपमेंट इसकी, अच्छी अच्छी जगह बन रही है, यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल्स बन रहे हैं। कैसे खड़ा किया है, ओह एकदम वो साइड में, जहाँ थोड़ा सा ज़मीन धंसा किसी पूरा बस नीचे। तो देखो कितना अच्छा होटल भी बना हुआ है यहाँ। तो इधर में थोड़ा सड़कें बहुत ही छोटी है। रोगी गांव है, रोगी गांव में वो सुसाइड पॉइंट है जहाँ पे सब टूरिस्ट आते हैं, और उस 1-2 पॉइंट्स की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट हाउस वगैरह अच्छे अच्छे बन गए हैं। और ये जो हम लोग पिछले कई किलोमीटर से ये पहाड़ देखते आ रहे हैं।
और इधर में रोड वगैरह बन रहा है, इसलिए थोड़ा जाम वगैरह भी हो रहा है। इधर बाइक चलाना बहुत स्कैरी है। ये सही में ये सुसाइड पॉइंट जो है ना, ये खतरनाक जगह है जाने के लिए। क्या हरियाली है भाई, गजब। इस रास्ते से कोई रात के वक्त में गुजर जाए, हालत खराब हो जाएगी। ये है सुसाइड पॉइंट, जिसको देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। बट यहाँ आपको स्पेस बहुत कम मिलेगा गाड़ी पार्क करने के लिए। तो जो टेम्पो ट्रैवलर वाली जो ट्रैवल एजेंसीज है वही ज़्यादातर यहाँ पे नज़र आती है। इंडिविजुअल बहुत कम लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे। और क्या है इस पॉइंट पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो इस तरीके का थोड़ा पतला सा सड़क है, उस सड़क से होते हुए आपको आना है। और अराउंड कई किलोमीटर, अराउंड 17 किलोमीटर्स का आपको रूट मिलेगा। और ये नज़ारे मिलेंगे आपको। उसके बाद जो पॉइंट होगी रुकने की, वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे लोग आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। और ये जो बड़े बड़े चट्टान पत्थर आप देख रहे हैं और ये जो खाई देख रहे हैं आप, इसी को कहते हैं सुसाइड पॉइंट। तो लोग यहाँ पे क्या सुसाइड करते हैं कि नहीं करते नहीं पता, बट ये ऊपर से देखिए, ऊपर का ये नज़ारा, ये विशालकाय पत्थर। और ये उसी जगह पे आई लव किन्नौर लिखा हुआ है। लोग यहाँ पे आते हैं, वीडियोस फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। और यहाँ पे पहुँची हुई है अपनी बाइक। वो पॉइंट है, सेल्फी जोन बनाए हुए हैं वहाँ पे। और वहाँ पे आई लव किन्नौर करके बोर्ड लगा हुआ है। थोड़ा स्कैरी हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी चलाने में जो है ना, बहुत ही नैरो रोड है और इसी में लोगों को आना जाना है। चलते 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 2 किलोमीटर और अंदर आ गए गांव में। और इधर सड़कें हैं ही नहीं बिल्कुल भी। तो गांव के ही एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि आगे कुछ भी नहीं है, वही जो पीछे आप लोग रुके थे वही जगह है। तो हम लोग वापस जा रहे हैं यू टर्न लेकर के। हाँ ड्रोन को बीच में मत ले जाएगा, हवा होगा। तो यहाँ से वापस हो रहे हैं हम लोग सुसाइड पॉइंट की तरफ। और जब मैंने पूछा यहाँ के एक ड्राइवर से, उन्होंने बताया कि यहाँ पे होम स्टेज वगैरह हैं, यहाँ पे लोग रुकते हैं। और गांव 2 ही चीज़ें हैं घूमने के लिए, एक तो वो सुसाइड पॉइंट
जहाँ पे आई लव किन्नौर लिखा हुआ है, लेटर LED लेटर है। और दूसरा है यहाँ के गांव की ट्रैकिंग लोग करते हैं, गांव के पगडंडियों पे लोग चलते हैं, घूमते हैं। तो यही दो चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी एक्टिविटी करने को नहीं मिलेगी और इसके आगे का रास्ता भी नहीं है, तो यहाँ से आपको वापस आना पड़ेगा। और यहाँ तक इनोवा 4 व्हीलर सारे और टेम्पो ट्रैवलर ये सब चीज़ें आती हैं यहाँ तक। वापस से चलते हैं अभी सुसाइड पॉइंट के पास और देखते हैं अगर वहाँ पे ड्रोन उड़ाना पॉसिबल है तो उड़ा करके कुछ बेहतरीन फुटेजेस बना ले। वैसे तो हम लोग चल ही रहे हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ से देख लीजिए वो जो टेम्पो ट्रैवलर है, उस टेम्पो ट्रैवलर के बगल में जो येलो कलर के वो गेट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ना, वही है सुसाइड पॉइंट। और नीचे देख लीजिए, नीचे कैसा लगता है देखने में। नीचे पूरी गहरी खाई है, गिरने के बाद कोई बचेगा नहीं। और ये चारों तरफ बहुत खूबसूरत से पहाड़ और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो अगर आपको लगता है ये पॉइंट वर्थ इट है आना, तो आप आकर के यहाँ पे घूम सकते हैं और वहीं से भी वापस हो सकते हैं आप। और थोड़ा आगे बढ़ना है तो आप इधर तक आ सकते हैं, बट इधर आने के बाद में गांव की ट्रैकिंग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने तो गांव की ट्रैकिंग भी नहीं की, हम वापस जा रहे हैं क्योंकि आज हमें ताबो पहुंचना है। तो अभी भूख लग रही है ज़ोर से, दोपहर के बज गए हैं 2:30, खाना खाया नहीं। सुबह का नाश्ता अभी थोक्पा खाया था तो मज़ा नहीं आया, तो आधा ही खा के रह गए। उसके बाद से अभी तक कुछ खाया नहीं, ज़रा डेंजरस है। यही है सुसाइड पॉइंट। और ये जो चट्टान देख रहे हैं, थोड़ा देखने में स्कैरी सा लग रहा है, बस इसी जगह को देखने के लिए लोग आते हैं। नीचे अब जाएंगे रिकोंगपियो, वहाँ पे पहले भोजन करेंगे, भोजन करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज का स्टे कहाँ होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको अपने अगले व्लॉग में। तो यहाँ से तो सिर्फ उतरना ही उतरना है, उतरने का भी अपना ही मज़ा है। स्पीड रहती है लेकिन थोड़ा स्कैरी भी रहता है, डर रहता है। बिल्कुल शांत और प्यारी सी ज़िंदगी, सब लोग आराम से यहाँ पे अपना अपना काम कर रहे हैं। यह है हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो आगे उसी पॉइंट पे जहाँ से हम लोगों ने कल्पा की राइड शुरू की थी, रिकोंगपियो, पांगी, कल्पा, इन सब जगहों से होकर के अभी आए। अब हम लोग जा रहे हैं पू नाको ताबो। तो आज हम लोग नाको का टारगेट रखते हैं, नाको पहुंच जाना है हमें। तो ये बाइकर्स हैं जो फैमिली है, ये अपनी बेटी को चंडीगढ़ से लेकर के आए हैं बाइक पे। क्या भयंकर नज़ारा है भाई साहब नीचे का। ये नदी देखिए दर्रे के बीचों बीच कैसे बह रहा है, कितना तेज धार है इसका। अभी अल्पा जाने के रास्ते में हैं हम लोग और चलते चलते काफ़ी थक गए थे तो थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं। यहाँ से व्यू बहुत ही भयंकर आ रहा है। एक अपना साथी पीछे रह गया है तो उसी का वेट कर रहे हैं।
मेरी शान तिरंगा तो। फिर से शुरू हो गया वही वाला रूट, लेकिन इस बार कोई दूसरे रूट का है ये सीन। चट्टानों के नीचे से गुजर रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार सा अनुभव है। ऐसा एक्सपीरियंस आपको मे भी शायद हिमाचल प्रदेश वाले रूट में ही मिलेगा, और अदर रूट्स में शायद है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है। नाको जाने के रास्ते में एक पंजाबी ढाबा था, वहीं पे किसी ने तारीफ़ कर दी थी कि आप वहीं पे खाना खाना। तो हम लोगों ने अभी 4 साढ़े 4 के करीब में लगभग यहाँ पे खाना खाया है, और खाना सही में बहुत ही स्वादिष्ट था इनका। रोटी तवे वाली बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा आटा था, और कड़ी चावल और पनीर मटर की सब्ज़ी बहुत प्यारा लगा। तो ये है नाको जाने का रास्ता, अभी जो आपने देखा GoPro में। बहुत ही प्यारा रास्ता बना हुआ है, चौड़ी सड़कें हैं और सीधा चलते जाओ। पूरा डिस्टेंस तो है, लेकिन BRO ने इतनी अच्छी सड़कें बनाई हैं कि मज़ा आ रहा है इसमें चल के। तो अभी यहाँ पे एक देवी माता का मंदिर मिला, श्री माती धाम माता मंदिर है ये रास्ते से हम लोग आ रहे हैं, और ये पूरा रास्ता जो आप देख रहे हैं, साथ में ये नदी, सतलज नदी। और ऐसे होते हुए हम लोग को जाना है अभी। ये गगनचुंबी पर्वत, इन सब के बीचों बीच अब शाम के हो गए हैं 5 से ऊपर हो गया है। शाम को हो गया 5 से ऊपर, और अब हम लोग को थोड़ा सा जल्दी करना है, सो दैट अंधेरा होने से पहले हम लोग कम से कम उस शहर में पहुंच जाए और वहाँ पे होटल वगैरह लेकर के आराम करें। तो थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं, एक सड़क जी है, थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेट चल रहे हैं। जैसे ही वो आते हैं फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। शाम अब ढलता जा रहा है और धीरे धीरे सूरज जो है गायब होते जा रहे हैं पहाड़ों के पीछे में। तो उसी बीच में हम लोग कंटिन्यू भागे जा रहे हैं कि भाई किसी तरीके से अपनी मंजिल पे पहुँचे और पहुँच करके होटल वगैरह ले। रास्ते के नज़ारे इतने प्यारे प्यारे हैं कि बिना रुके बिना फ़ोटो वीडियो बनाए मन ही नहीं कर रहा है आगे बढ़ने का। आपको दिखाता हूँ एक ऐसा एक खूबसूरत सा नज़ारा। बढ़ते हैं अब आगे, और आप कोशिश करेंगे कि शहर पहुंच करके ही सीधे अब कुछ आपको ब्लॉग वगैरह दिखाएं।